नमस्कार। तो अभी मैं हूँ शहीद भगत सिंह कॉलेज में और मेरे साथ हैं कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अरुण कुमार अत्री सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर जानना चाहेंगे आपसे, कहते हैं स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि अगर किसी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें जी। लेकिन अगर इंटरैक्शन से रिलेटेड बात करें कि किसी से भी आप कैसे भी परिस्थिति में और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात करें, तो कई बार इस मामले में बहुत सारे बच्चे हार भी जाते हैं क्योंकि इंटरैक्शन का फियर बहुत बड़ा हो जाता है उनके अंदर। आपकी तरफ से बीइंग प्रिंसिपल क्या एडवाइस होगी उनको कि इंटरैक्शन के फियर से वो निकल के बाहर आ सकें और कॉन्फिडेंटली ज़माने को फेस कर सकें? देखिए, ये जो इंटरेक्शन का फियर होता है ना, ये बेसिकली इसलिए होता है, आप देखिए कि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं या हम ऐसे एक एनवायरनमेंट से आते हैं जहां हम ज़्यादा शुरू से ही ना इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो वो एक तरह का इनर्शिया होता है बच्चों के अंदर। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं इन बच्चों को एडवाइस करूंगा कि आप जितना हो सके, इतनी सोसाइटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं, आपको शुरू में झिझक भी लगती है कि नहीं, फिर भी आप पार्टिसिपेट करें, फिर भी आप बोलें। और जब आप इतनी सारी किसी के ना किसी एक्टिविटी में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आपको स्टेज परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, आपको कहीं पे खड़े होकर बोलने का मौका मिलेगा। तो उससे ये फियर खत्म हो सकता है। और जो बच्चे कई बार किसी सोसाइटी में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि अगर वो ऐसा कुछ उनको लगता है, जैसे ऐसा नहीं है, कॉलेज के बच्चे हैं बहुत सारे, ओपन से भी तैयारी कर रहे होते हैं, अपनी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको नहीं मिल पाता मौका, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ें, कुछ भी चीज़ पढ़ें और शीशे के सामने खड़े होकर बोलें। कोई साथ में मिल रहा है ठीक है, नहीं है तो शीशे के सामने खड़े होकर 10 मिनट बोलें कि आज मैंने क्या पढ़ा है और मैं इसमें क्या। जब व्हेन यू सी इन द मिरर, जब आप देखते हैं तो आपका थोड़ा सा, जब आप आई कांटेक्ट करते हैं, थोड़ा कंसंट्रेशन इधर उधर होता है, तो वो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि किसी की आंखों में आंखें डाल के बोलना पड़ता है। अदरवाइज आप देखोगे बातें भी करेंगे लोग तो क्या होता है कि नीचे देख के बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो दैट शोज कि दे लैक कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप आंखों में आंखें डाल के बात कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन एज मच एज सोसाइटीज दे कैन, और नहीं है तो फिर इस तरह से करें जैसे मैंने बताया। जैसे आपने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब तो वैसे CUET के जरिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आ रहे हैं और ग्रामीण बैकग्राउंड होने की वजह से कई बारी उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली जिसकी वजह से उनका ये फियर जा सकता था। तो क्या आपको लगता है कि पहले के कंपैरिजन में अब इस तरह के बच्चे ज्यादा हैं, क्योंकि हर जगह से बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं? ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये जो CUET भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो अब तक हम बोलते थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और डाइवर्सिटी की जो हम बात करते हैं, तो ये एक पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ पर हर प्रदेश से बच्चा आता है, हर कोने से बच्चा आता है। आप देखिए, उठा के देख लीजिए डेटा जो है, सारी पूरे कंट्री से आ रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट दिल्ली यूनिवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स द एंटायर कंट्री। पूरे देश को आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे जो आप सोचिए कि जो सोच भी नहीं सकता था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लूंगा, क्योंकि उनको लगता था यहाँ आना पड़ेगा, बहुत मैनुअल प्रोसेस होते थे। अब वो अपने लैपटॉप पे बैठ के या किसी इस तरह के साइबर सेंटर में बैठ के, या बहुत सारे लोक मित्र केंद्र होते हैं जो जहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं होती, जिनके पास बच्चों के पास लैपटॉप की, तो वो एडमिशन ले लेते हैं और फिर वो आते हैं, उनको एकदम अलग दुनिया दिखती है यहाँ पर आने के बाद। और मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो जिनकी पर्सनालिटी में ड्रास्टिक चेंज आया है यहाँ आने के बाद। तो वो खुद बताते हैं कि नहीं सर, जब हम गांव में थे, जब हम अपने कस्बे में थे, जब हम अपने दूसरे शहर में थे, तो वहां पर हमें ये सब एक्सपोजर नहीं मिला। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी गिव्स यू दैट एक्सपोजर, और वो डाइवर्सिटी जो मिलती है बच्चों को, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, वो इट्स अनमैचिंग। जी, बात करते हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बारे में। आज के ज़माने में चीज़ें बहुत डिमांडिंग हो गई हैं। कोई भी बच्चा अगर नॉर्मल कोर्स करके बाहर निकलता है तो उससे उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बारे में इसको कनेक्ट करते हुए बात करें, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटीग्रेटेड कोर्सेज नहीं कराता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्मल BA ऑनर्स कोर्स है, BCom ऑनर्स कोर्स है, लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे मैं बताता हूँ, 5 साल का BA LLB है, लेकिन उसमें जैसे अगर हम BCom ऑनर्स की बात करते हैं तो उसमें अगर हमें CA अगर बच्चों को करना है तो उनको अलग से करना पड़ेगा, CA में अलग से करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज की कितनी डिमांड और कितने बेनिफिट्स आपको लगता है कि हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, क्या है कि कंपटीशन का ज़माना है जी, और स्टूडेंट्स भी आजकल क्या है कि दे आल्सो वांट के कम समय में ज़्यादा हो जाए। लेकिन एक जो थोड़ा सा कंसर्न है
वो ये है कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन को ना कई बार सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लगता है ये तो ग्रेजुएशन डिग्री के लिए है, मैं कुछ और कर लेता हूँ साथ में। अच्छा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ग्रेजुएशन जो है ना वो एक फाउंडेशन है एक हायर एजुकेशन की यहाँ पर जी। तो अगर कोई सीए करना चाहता है, अगर किसी को लगता है कि मैं सीए में ही जाना चाहता हूँ मैं, तो वो फिर रेगुलर कोर्स ना करे। फिर वो एसओएल से कर ले बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, और फिर जो है सीए कर ले, क्योंकि 2 रेगुलर कोर्सेज नहीं कर सकते आप, क्योंकि सीए की डिमांड है, आप आर्टिकलशिप भी करेंगे और चीजें भी करेंगे, तो वो आप 2 रेगुलर इस पे नहीं कर पाते हैं जी। तो या तो मतलब एक एसओएल से कर लें और दूसरा सीए कर लें, या फिर वो प्रॉपरली पूरा डेडिकेटेडली ग्रेजुएशन करें रेगुलर, और फिर बाद में वो ये देखें कि इस तरह का कोई भी कोर्स अगर उन्हें लेना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे डिमांड्स बहुत होती हैं, आप कहीं किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो हाँ आपने ऑनर्स कोर्स किया, दैट्स फाइन, क्या आपने ये भी किया है, क्या आपका इस चीज़ का भी सर्टिफिकेट है? तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं जब जॉब्स के लिए जाते हैं, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? देखिए ऐसा है, जो रेगुलर, मैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर कोई बच्चा रेगुलर कोर्स करता है तो कैंपस प्लेसमेंट होती है, तो अपने आप ही कंपनीज आती हैं कैंपस में, उनको उठा लेती हैं और उनको जॉब ऑफर करती हैं। जो ये चीज़ें बाकी लोगों को नहीं मिल पाती हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं, तो फिर वो लोग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहा है, जो ओपन स्कूल से कर रहा है, वो ये सब कोर्सेज कर ले, क्योंकि फिर उसका करियर अलग, ग्राफ अलग चलेगा। रेगुलर कोर्स करने का करियर ग्राफ आपका अलग है जी। तो आपको कहीं, मतलब यू कैन नॉट हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, और मतलब ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जो बच्चा रेगुलर कोर्स करना चाहता है आप उसका एडमिशन लेके आप उसको भी नहीं लेने दे रहे हैं और फिर आप कॉलेज भी नहीं आ रहे हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं है। अब जैसे आपने बहुत ब्लंटली, बहुत क्लियरली कहा कि अगर आपको सीए करना है, इट्स बेटर कि आप एसओएल से आइए, सीए कीजिए। ऐसे ही मैं चाहूंगी कि मेरा जो अगला सवाल है उसका जवाब भी आप बिल्कुल इसी तरह से, इसी पैटर्न में दें। ग्रेजुएशन के बाद क्या बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब्स करें और वहाँ पर अपना स्किल्स तो उनके एनहांस होंगे, बिकॉज आप जॉब करेंगे तो आप हर दिन कुछ कुछ नया सीखेंगे, एक्सपेक्टेशंस होंगी, तो आप खुद, आपके ऊपर प्रेशर होगा कि आप अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ग्रेजुएशन के बाद पीजी के लिए जाना चाहिए स्टूडेंट्स को, या फिर ग्रेजुएशन के बाद बेटर है कि मैदान में कूदें और रियल नॉलेज लें, जाकर काम सीखें? देखिए ये एक बात पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें भी कई सारे फैक्टर्स हैं। आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में जी, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको पीजी करना ही चाहिए रेगुलर कोर्स से, आप उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं, उसके बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो पीजी, फिर हो सकता है आप एमबीए करें, आप ग्रेजुएशन के बाद कैट का एग्जाम देते हैं, आप एमबीए करते हैं, तो आप वहाँ पे लेते हैं करियर। आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं जी, तो फिर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, तो सिविल सर्विस में तो ये है कि जितना जल्दी आप एंटर कर जाएं उतना ज़्यादा एडवांटेजियस होता है, तो वो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद ही करना चाहेंगे। आपकी फैमिली आपकी पढ़ाई सपोर्ट नहीं कर पा रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद दे हैव टू अर्न, तो उन बच्चों के लिए फिर वो दे कैन गो फॉर मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस से प्राइवेट, दे कैन डू इट पोस्ट ग्रेजुएशन। तो रेगुलर की कॉस्ट है, वो ऐसे नहीं हो सकती है जी। तो आपको डेडिकेटेडली एकेडमिक्स में आना है तो आपको ये करना है, नो डाउट अबाउट इट कि आज जब आप रेगुलर कोर्सेज करते हैं पीजी के, तो उसको आपको जो एक एक्सपोजर मिलता है, जो नॉलेज मिलती है डिपार्टमेंट में, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता है ऐसा जी। तो स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करना पड़ेगा, अपने प्रॉज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे, एनालाइज, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं हो सकता सब बच्चों के लिए जी। हर एक की परिस्थितियां अलग हैं, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको उस हिसाब से फैसला लेना है। बट अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको जॉब करना है तो इट्स बेटर कि आप अपना प्राइवेटली पीजी कीजिए और उसके साथ साथ आप अपना जॉब कंटिन्यू करिए, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। ओके सर, सीयूईटी का रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सीयूईटी का एग्जाम दे दिया, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कॉलेज चुनना है, कोर्स चुनना है, कंफ्यूज्ड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं जानते हैं। कुछ टिप्स उनके लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अब कॉलेज जाना शुरू करेंगे या उनका एडमिशन प्रोसेस चालू होगा? देखिए पहली चीज़ तो ये कि स्टूडेंट्स प्रॉस्पेक्टस अच्छे से पढ़ लें दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सीयूटी का एग्ज़ाम आ गया, हो गया, रिज़ल्ट आ गया, अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो वो सबसे पहले ये देख लें कि
किस कॉलेज में उन्हें जाना है, किस कोर्स को उनको चुनना है, उसके हिसाब से लास्ट ईयर उनका देख लें कि क्या कट ऑफ गई थी। बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एक एस्टिमेट मिल जाता है जी। तो वो एक आइडिया उनको लग जाएगा कि भाई मेरा उसमें आ रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जो लास्ट ईयर गया है तो वही जाएगा, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स कि इतना एक पूरा सिस्टम है, इट्स अ ह्यूज सिस्टम, बट आई एम टेलिंग यू इट्स अ वंडरफुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम द दिल्ली यूनिवर्सिटी इज हैविंग। सीसैस पोर्टल है, तो उसमें आप रजिस्टर करते हैं, उसमें आप वो आपका CUET का स्कोर अपने आप उठाता है, वो आप अपना डालते हैं उसमें। तो जब आप अपनी ऑप्शंस भरते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे SR 730 मेरा स्कोर आया, मैं SRCC में ऑप्ट कर रहा हूँ, और लास्ट टाइम गया था मैं UR कैटेगरी में है तो 780 गया या 785 गया या 790 गया, तो इतना बड़ा गैप हो जाता है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि थोड़ा सा रियलिस्टिक भर दें, क्योंकि एलोकेशन जो है उसमें आसानी हो सकती है आपको जी। दूसरा, किसी भी अफवाहों में ना आए कि कोई मैनेजमेंट कोटा होता है, कुछ अनफेयर हो सकता है। इसमें कुछ भी अनफेयर नहीं होता है। इट्स अ वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। बहुत सारे पेरेंट्स भी कि हमें बच्चे का अच्छा है कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, दे फॉल प्रे टू दीज एजेंट्स। और आजकल इतने सारे कोई इंस्टाग्राम पे कोई बोलता है हम एडमिशन करा देंगे, ये करा देंगे, तो उनमें उनको फंसना नहीं है। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि हम प्रिंसिपल कोटा या स्टाफ कोटा में बच्चे का एडमिशन करा देंगे, क्या वो कोई पॉसिबिलिटी है? कोई प्रिंसिपल कोटा नहीं होता है और मैं चाहूँ तो किसी का ऐसे एडमिशन नहीं कर सकता हूँ। इट हैज़ टू बी थ्रू सीसैस पोर्टल ओनली। हाँ, जो वार्ड कोटा होता है, स्टाफ कोटा नहीं होता, वार्ड कोटा होता है, वो वार्ड के अपने बच्चे के लिए ही होता है, वो ऐसे नहीं होता है, उसमें भी मेरिट चलती है जी। तो इट इज़ नॉट लाइक किसी का भी हम उठा के डाल देंगे। देयर इज नो सच मैनेजमेंट कोटा एक्सेप्ट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। तो जो बाकी कॉलेजेस हैं उनमें ऐसा कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई भी इस तरह का मैनेजमेंट कोटा नहीं है। तो कोई फूल ना करे किसी पेरेंट्स को, किसी बच्चे को कि भाई हम आपका एडमिशन करा देंगे, आप ये जो होगा CUET में जो आपका स्कोर आया उसी के बेसिस पे आप सीसैस पोर्टल जो आप अप्लाई करेंगे, जो आपके ऑप्शंस होंगे उसी के हिसाब से आपको कोर्स और कॉलेज एलोकेट होगा। जी। तो जैसा कि आपने जाना, कोई कोटा नहीं होता, कोई ऐसी कमिटमेंट जो आपको करता है कि आप इतने पैसे दे दीजिए और बच्चे का एडमिशन हम कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। कृपया ऐसी बातों पर ना जाएं और पूरी तरह से प्रोस्पेक्टस पढ़ें दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और अकॉर्डिंगली जो आपकी सिलेक्शंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपके चांसेस होंगे कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वाइजली, इंटेलिजेंटली अपने फॉर्म को फिलअप करें और अपने ऑप्शंस का चुनाव करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस इंटरेक्शन के लिए। बहुत सारी ज़रूरी जानकारियाँ आपने दी और इतनी इन्फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल स्टूडेंट्स के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CUET के रिज़ल्ट के बाद बच्चे यहाँ वहाँ ताकें और ढूंढें कि कहीं से उन्हें जानकारी मिले। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल सही माध्यम से। इस माध्यम के साथ जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।